राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। सीरियसनेस है ना। 20-25 किलोमीटर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी चल के दिखाएं तो इस देश की संपदा को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के हाथों में बेचने का काम ये नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल का करेगा। और मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल मना कर दें कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मीटिंग नहीं की है 2010 में, बताएं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं मौजूद थे, जो लोग आज पीएमओ में है वो मौजूद थे वहां पर। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस द्वारा पैट्रनाइज किया जाता है उस संस्था को। यह जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कॉर्पोरेट मीडिया, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत कहिए, उसको कॉर्पोरेट मीडिया, गोदी मीडिया कहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल की इस समय प्रशंसा कर रहा है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे कोई हो, वो सीधे सीधे आरएसएस को सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में, तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां हैं। सारे किसान संगठनों को एक होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। तो मैं आइडिया ऑफ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसके दो कंपोनेंट है, एक नरेंद्र मोदी है और दूसरे अरविंद केजरीवाल है। तो जहां पर कांग्रेस को कमजोर करना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को, अपने बी टीम को, आरएसएस की बी टीम को लगा रही है। और देखिए, पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि हिमाचल का जो रिजल्ट आया है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, और जो खतौली का रिजल्ट आया है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, रामपुर का भी पहले जो बातें कह रहे हैं उसको सुने। खतौली के जो चुनाव हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर के दंगे की शुरुआत करवाई थी, जहां पर नफरत और दंगे की राजनीति शुरू की थी, वहां किसानों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की नफरत और दंगे की राजनीति को सबक सिखाने का काम किया, और किसान जातियों की इकट्ठा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां पे हार गई। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेब उत्पादक किसान हैं, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेब, जो अडानी को देकर सारे सेब पर कैप्चर मोनोपोली कराया, उसके खिलाफ जो है किसानों ने वहां पर आंदोलन किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी का अनुसरण भारत के अन्य किसानों को भी, अन्य प्रदेशों को किसानों को भी लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करना चाहिए। मुझे तो आशा थी कि गुजरात में भी किसानों की स्थिति बड़ी डमाडोल थी, गुजरात में भी होगा, लेकिन गुजरात में एक चीज समझिए, आरएसएस की बी टीम अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों में सेंध लगाकर, देखिए वहां पर वोट किसका कम हुआ है, वहां पर वोट कांग्रेस का कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट नहीं उसने लिया। तो जहां पर कांग्रेस को कमजोर करना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को, अपने बी टीम को, आरएसएस की बी टीम को लगा रही। और इसकी शुरुआत हुई थी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में 2010 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव और आपके पीके मिश्रा, एनके मिश्रा, अजीत डोभाल के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसमें किरण बेदी भी मौजूद थी, गोविंदाचार्य भी मौजूद थे। वहां पर कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की मौजूदा जो यूपीए सरकार थी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक वहां पर वातावरण बनाया गया, जिसका प्रतिफल आपको अन्ना आंदोलन मिला। और किस तरीके से गलत तरीके से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बनाया गया, जो घोटाला था नहीं। बाद में सीएजी के जो ऑडिटर जनरल थे विनोद राय ने माफी मांगी कोर्ट में आकर कि सारा फिक्टिशियस था। तो मुझे लगता है कि यह सब चीजों का परिणाम को देखते हुए जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसके दो कंपोनेंट है, एक नरेंद्र मोदी है और दूसरे अरविंद केजरीवाल है। इन दोनों से देश को सतर्क होना चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट के हाथों में देश को देना है तो आप निश्चित ही आप भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल को वोट करें, लेकिन अगर आपको इस देश के किसानों की बात करनी है तो आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस और लाइक माइंडेड कम्युनिस्टों को भी साथ लेना पड़ेगा और साथ वोट करना पड़ेगा। इसकी चीज मैं एक चीज बता दे रहा हूं, देखिए राहुल गांधी का विरोध कॉर्पोरेट मीडिया क्यों करती है? कॉर्पोरेट मीडिया इसलिए करती है कि राहुल गांधी ने 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसमें महती भूमिका निभाई थी। वो भट्टा परसोल गए थे, वो बाकी सब जगह गए थे। जब अगर राहुल गांधी आज, क्योंकि किसानों की जमीन कॉर्पोरेट अब आने पौने दामों पर नहीं ले पा रही है, चौगुना दाम देना पड़ रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने जब महती भूमिका निभाई 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून में बनाने में, तो उसके बाद
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन कॉर्पोरेट मीडिया तब से कर रही है। तब से ही कॉर्पोरेट मीडिया ने उसको पप्पू बनाने की कोशिश की, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स में नरेंद्र मोदी ने 15% का कमी की है, कटौती की है। तो 15% की जो कटौती की है उसका अर्थ क्या हुआ? कॉर्पोरेट को फायदा है। तो कॉर्पोरेट की मीडिया राहुल गांधी मुर्दाबाद तो नारा लगाएगी। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट के वो हैं, पपेट हैं, उनके कठपुतली हैं, तो उनको बढ़ाएगी। आज कल से ही चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को पीछे कर दिया गया है और हिमाचल के चुनाव की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। हिमाचल की चुनाव की जो जीत हुई उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? गुजरात की, दिल्ली की एमसीडी की। दिल्ली के एमसीडी में क्या हुआ है? 42%, 12% वोट आम आदमी पार्टी का कम, उस पर चर्चा नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी का 2020 से 3% वोट, 2% वोट बढ़ा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी तमाम बड़े विपक्षों का एक बड़ा चेहरा है, जिसपे उनके चेहरे को या उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी कहा ट्वीट में कि बताइए हमारी छवि क्या है। उन्होंने मीडिया से पूछा है, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? राहुल गांधी पिछले 3 महीने के करीब पदयात्रा करते हुए हो गया, भारत जोड़ो यात्रा। और वह भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है उसमें सीरियसनेस है। सुबह 4:30 बजे वो व्यक्ति उठता है, 5:30 बजे झंडा तोलन होता है, 6 बजे से वो पदयात्रा में निकल जाता है। सीरियसनेस है ना। 20-25 किलोमीटर अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी चल के दिखाएं तो। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर कॉर्पोरेट के सबसे बड़े चेहरे हैं। इस बात को हमेशा याद रख लीजिए। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के चेहरे हैं। इस देश की संपदा को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के हाथों में बेचने का काम ये नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल का करेगा। और तो यू सीरियस सर? मैं पूरे प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल मना कर दें कि विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मीटिंग नहीं की है 2010 में, बताएं वो। प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे उसमें? प्राइम मिनिस्टर नहीं मौजूद थे। जो लोग आज पीएमओ में है वो मौजूद थे वहां पर। एडवाइजरी कमेटी में जो लोग हैं, जो पीएमओ में थे, वो लोग मौजूद थे वहां पर। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस द्वारा पैट्रनाइज किया जाता है उस संस्था को। आप क्या समझते हैं? इस देश को गंभीर संकट है इस देश में। तो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं? इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, और जब तक लोग टीवी देखेंगे तब तक वो भ्रम की स्थिति में रहेंगे। जो भ्रम की स्थिति आज है, सुन लीजिए। पहली बात, ओपिनियन पोल्स क्या है? गुजरात के ओपिनियन पोल्स को देखिए आप। 5 महीने से ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे वो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता चल गया कि गुजरात में स्थिति खराब है। आप स्वयं गुजरात गए थे, कितनी जनता विरोध में थी, लेकिन क्या भी तो किए, 40 सभाएं की है प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल क्या बना रहा था कि पहले ही से 100, 120, 150 सीटें पाएंगे। पहले ही से मन मस्तिष्क में बढ़ा दिया कि इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, और आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का कोई ग्राउंड नहीं था वहां पर। 13% वोट परसेंटेज आप कह रहे हो? कोई ग्राउंड नहीं था, उस ग्राउंड को बनाने का काम मीडिया ने किया है। यह जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कॉर्पोरेट मीडिया, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत कहिए, उसको कॉर्पोरेट मीडिया, गोदी मीडिया कहिए। वो अडानी मीडिया है, वो अंबानी मीडिया है। केजरीवाल के साथ कॉर्पोरेट मीडिया तैयार है, पूरा कॉर्पोरेट उसके साथ है। आप उसका एग्जांपल ले लीजिए। बीएसएस में हल्ला करते थे जब शीला जी की सरकार थी, कहते थे इसमें ऑडिट मैं कराऊंगा। बीएसएस में 8 साल की हो गई उनकी गवर्नमेंट, 8 साल हो गया ना, ऑडिट हुआ एक भी? रोज ऐसे फर्रे उठाते थे, ये घोटाला हुआ, वो घोटाला, कहां गया घोटाला? सब कहां है ऑडिट? क्यों नहीं ऑडिट कराई? किसको फायदा पहुंचा रहे हो, और उसका फायदा कैसे आपको मिल रहा है? यह एक्चुअली क्या है कि इस देश के अंदर जो प्रो पीपल है, जो लोग जनवादी आंदोलनों के लोग हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा। उसको अभी भी कुछ मूर्धन्य पत्रकार हैं, मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। कुछ किसान संगठनों ने पंजाब के अंदर नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को वोट करके, और पूरे मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी को, उन्हें पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने 3 काले कानून आने के बाद सबसे पहले मंडी एक्ट जो था दिल्ली में लागू किया था। वो किसान विरोधी है। और आज किसानों के ऊपर, किसान मजदूरों के ऊपर जब वो घेराव किए थे वहां के मुख्यमंत्री भगवत मान का घर, तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। और जो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, जो अल्ट्रा रेडिकल लोग हैं, उनका मार्च निकलता है तो उसको पुलिस सपोर्ट करती है, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है, और किसानों को, मजदूरों को मारा जा रहा है, वहां पर दलितों को मारा जा रहा है। ये चीज दिख नहीं रही है इस देश के तमाम पत्रकारों को, तमाम
सोशल वर्कर्स को। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जो जो अरविंद केजरीवाल की मदद कर रहा है इस समय, वो समझ लीजिए वो आरएसएस की मदद कर रहा है। खुलेआम ये कह रहे हैं। मैं खुलेआम कर रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल की इस समय प्रशंसा कर रहा है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे कोई हो, वो सीधे सीधे आरएसएस को सपोर्ट कर रहा है। मैलेज तो पूरा कॉर्पोरेट मीडिया दे ही रहा है ना अरविंद केजरीवाल को, मैलेज तो कॉर्पोरेट मीडिया दे ही रही है। आप जिससे बोलिए, मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए एक नैरेटिव सेट किया जाएगा। नैरेटिव क्या है कि कल के चुनाव के बाद से हिमाचल की चर्चा बंद कर दो। हिमाचल की जीत की चर्चा क्यों? क्योंकि हिमाचल में किसानों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अडानी के खिलाफ वोट पड़ा है वहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। अडानी के खिलाफ, अडानी ने जो इस तरीके से सेब के व्यापार पे कब्जा कर लिया था, तो उसके खिलाफ किसानों ने, वहां के उत्पादकों ने वोट किया है। ये नहीं समझ में आता। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर वोट किया है वहां पर। तो वहां के लोगों के मैंडेट को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उसको धता बताकर। बस एमसीडी के चुनाव, एमसीडी में क्या हुआ, 104 भाजपा पाई है, 134 केजरीवाल पाया है। कल अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी तो अपना मेयर बना सकती, लेकिन यहां नहीं बनाएगी। सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा ड्रामा होगा कि मेरे पार्षद को खरीदा जा रहा है। कुछ नहीं होगा, यहां पर मेयर आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी, सारा ड्रामा करेगी और उसको पूरे देश भर में घुमाएगी। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो अरविंद केजरीवाल खड़ा हो सकता है, ये बोला जाएगा, ये प्रोपोगेट किया जाएगा। ये पूरा भ्रम है। अगर कोई लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश भर में, तो वह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां हैं, और लाइक माइंडेड पार्टियां वही लड़ सकती हैं। तो आप तो विकल्प दे रहे हैं सर, मुझे लग रहा है आप विकल्प वो प्रस्तुत कर रहे हैं, दरअसल जो लोगों की सोच से बाहर है। आप कह रहे हैं कि इस देश में, देश को बचाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस जो है साथ मिलकर एकजुट सके, ये कह रहे हैं। माइंडेड और लाइक माइंडेड पार्टीज जो सोशलिज्म को मानते हैं, जो देश के आइडिया ऑफ इंडिया को मानते हैं, उनको एक होना पड़ेगा। उन तमाम उनकी सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, जो समाजवादी धारा को जो मानते हैं, जो देश के अंदर वेलफेयर स्टेट को मानते हैं, उनको एक होना पड़ेगा। सारे किसान संगठनों को एक होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा। इट इज नॉट, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कांग्रेस को अप्रोच करना पड़ेगा। कांग्रेस का अप्रोच, अभी भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग से बैठक हुई थी। इसी भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि जो मोहब्बत करते हैं वो डरते नहीं, जो डरते हैं वो मोहब्बत नहीं करते हैं। सही कह रहा राहुल गांधी ने, सही कहा। राहुल गांधी कौन सी बात गलत कर रहे हैं इस समय? वर्तमान में इस समय आइडिया ऑफ इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें गलत कहां है? क्योंकि यह कॉर्पोरेट के खिलाफ है। क्योंकि राहुल गांधी की नीतियां जो हैं वो कॉर्पोरेट के प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स को, क्रोनिक कैपिटलिज्म के प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स के लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। और क्यों विरोध हो रहा है? राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं किया। राहुल गांधी ने जब भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात 2015 में 14 में, यही नरेंद्र मोदी तो उसके खिलाफ। अगर राहुल गांधी ने सारी बात में आपके, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अगर कांग्रेस इतनी ही कंसस है और इतनी ही ईमानदार पार्टी है, तो क्या गुजरात में क्यों नहीं चुनाव लड़ी वो दम के साथ? एक सभा राहुल गांधी का, 2 सभा खड़गे जी का, नरेंद्र मोदी जी की 40 सभाएं हैं, अमित शाह की, नड्डा जी की 23 सभाएं। गुजरात एक प्रदेश है और प्रदेश के जो वहां के संगठन के लोग होंगे वो बता सकते हैं। मैं कांग्रेस में नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग इसका जवाब देंगे कि वो वहां पे क्या, ना मैं गुजरात गया। लेकिन जिस तरीके से उस अनरेस्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था गुजरात के अंदर, उसकी सरकार के खिलाफ, उसको विभाजन करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने अपने आरएसएस के एजेंट केजरीवाल के थ्रू किया। और ये दीगर बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस का एजेंट है। इस बात को मैं कितनी बार दोहरा चुका और आपकी मीडिया पे भी दोहरा चुका, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे भी दोहरा रहा हूं। शुक्रिया सर। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस देश में पूरा कॉर्पोरेट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नहीं, अब सुनिएगा, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है अरविंद केजरीवाल पे कितना बड़ा दाग लगने वाला, ये जो लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि बी टीम है, आरएसएस का एक हुकुम का इक्का केजरीवाल है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रबल प्रताप शाही जी किसान। हाँ, शॉर्ट में सर प्लीज। जब नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा तो अपने बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल को बनारस ले गए लड़ाने अपने खिलाफ 2014 में। 2,10,000 वोट वहां की जनता ने दिया। उतना वोट पाकर पिछली बार मनोहर जोशी 2009 में जीते थे, मुरली मनोहर जोशी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुड़कर
बनारस नहीं गया, वो वहीं जाके लड़ता है जहां कांग्रेस सत्ता में होती है, सत्ता में आने वाली होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ना हो जाए इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां नहीं लड़ता है तरीके से, और उसको पूरा सपोर्ट आरएसएस करते हैं, आरएसएस के कैडर्स करते हैं। और आप जाके देखे हैं, आप खुद उसके मानगी करेंगे कि वहां पर जो भीड़ आ रही थी, जो पूरा माहौल बनाया जा रहा था, वो आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। चलिए शुक्रिया।